स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर स्ट्रेंथ में। स्टूडेंट्स, कल पैरामेडिकल का फिजियोलॉजी का पेपर है। आप लोग के मन में बहुत सारा क्वेश्चंस होगा कि कैसे पेपर लिखेंगे, क्या क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सब कुछ आज हम जानेंगे। कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। क्या क्वेश्चंस रहेगा अभी हम सर से बात करके जानेंगे। अ, तो चलिए अब हम चलते हैं सर के पास और जानने का कोशिश करते हैं कि कल के फिजियोलॉजी का पेपर में कौन कौन से वीवीआई क्वेश्चंस आने वाले हैं। स्ट्रेंथ चैनल पे सर कल BUHS के द्वारा फिजियोलॉजी का पेपर लिया जाएगा, तो हम आपसे बस ये सजेशन लेना चाहते हैं कि बच्चे जो है वो कैसे कॉपी भरेंगे, क्या सब क्वेश्चंस आएंगे, तो थोड़ा सा उनको बस गाइड की ज़रूरत है। थैंक यू सर। और सीधा हम लोग कल के फिजियोलॉजी पेपर के ऊपर पढ़ते हैं। तो पहले AKU एग्ज़ाम लेता था इसका। उसका भी कुछ पैटर्न होता था कि नंबर जो होते थे वो सबसे पहले MCQ या वन वर्ड आंसर्स आएंगे। ग्रुप जो ए, कि ग्रुप बी, ग्रुप ग्रुप सी। 3 ग्रुप में आपके क्वेश्चंस आते हैं। ग्रुप ए में 2 नंबर के क्वेश्चंस रहते हैं। ग्रुप बी में आपके 7 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं और ग्रुप सी में 11 नंबर के 2 क्वेश्चन रहते हैं। 11 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रहते हैं। अब सबसे बड़ा इसमें सवाल है कि क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे। तो क्वेश्चन में फिजियोलॉजी का जहाँ तक सवाल है, इसमें बेसिकली सिस्टम्स पढ़ना होता है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे AKU पैटर्न कर रहा था ठीक उसी तरीके, क्योंकि कोर्स वही है। तो BUHS भी उसी पैटर्न को फॉलो करेगा। हाँ, क्वेश्चंस हो सकते हैं कि थोड़ा अलग तरीके से पेश करें, मगर क्वेश्चंस टॉपिक वही रहेंगे। जैसे इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। आप तो लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए ताकि आप लोग नोट कर लीजिएगा जो सर सजेस्ट करेंगे क्वेश्चंस को। जी सर। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से गिना जाता है, क्योंकि इस पे वेटेज रहता है। और ये कुछ है जो 11 और 7 नंबर के लाइव कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक और सबसे प्रोमिनेंट टॉपिक होता है आपका सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में आपका हार्ट के ऊपर 3 आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो जिसके लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। वो है पाथवे ऑफ हार्ट। दूसरा है कार्डिक इम्पल्स के बारे में, जिसमें जनरेशन और कार्डिक इम्पल्स किस तरीके से हार्ट के अंदर मूव करता है। और तीसरा कार्डिक साइकिल। पीछे भी क्वेश्चंस में देखे गए हैं कि इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया गया। तो पहले आप याद रखिए कि अगर आपको रिवाइज अभी से, अगर सडन में कल के लिए आपको अगर रिवाइज करना है, तो सबसे पहले आप सर्कुलेशन में सर्कुलेटरी पाथवे, कार्डिक इम्पल्स और आपका कार्डिक साइकिल पे पूरा ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर से क्वेश्चन आते हैं। तो ब्लड प्रेशर में हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपोटेंशन क्या होता है, उसके बारे में आप जनरल इंफॉर्मेशन आपको जरूर याद रखना है। साथ में इसी के सर्कुलेशन में एक बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक चलता है, जिसका है क्लॉटिंग मैकेनिज्म, कि किस तरीके से ब्लड क्लॉट होता है, उसका एक कैस्केड रिएक्शंस होते हैं, वो रिएक्शंस को आपको याद रखना है। दूसरा जो है सर्कुलेशन में, तो सर्कुलेशन में कंपोजिशन ऑफ ब्लड, आइदर इट भी RBC आ सकता है, WBC आ सकता है, प्लेटलेट आ सकता है, या ओवरऑल करके कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो उसमें आपको सारा चीज़ बताना पड़ेगा कि RBC का फॉर्मेशन कहाँ होता है, किस तरीके से बनता है। तो सर्कुलेशन के ऊपर जो होता है हार्ट प्रोमिनेंट टॉपिक हो गए, ब्लड प्रेशर हो गया, और आपका क्लॉटिंग मैकेनिज्म, जिसके साथ साथ आपको ब्लड का इंफॉर्मेशन भी आपको देगा। सेकंड मेन टॉपिक आता है एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, मगर आपको मेन फोकस रखना है पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियास और एड्रेनल। ये सबसे इंपॉर्टेंट, जिससे क्वेश्चंस लंबे लंबे बनेंगे। फिर आप चलते हैं अगर एक्सक्रीशन के ऊपर, तो ये क्वेश्चन आने की संभावना 99% है कि वो यूरिन फॉर्मेशन या फिर नेफ्रॉन और नेफ्रॉन के फंक्शन के ऊपर वो डील करेगा। अगर वो एक्सक्रीशन के ऊपर बढ़ेगा तो यूरिन फॉर्मेशन में सबसे प्रोमिनेंट उसको ध्यान देगा, और दूसरा जो होता है नेफ्रॉन और उसके फंक्शन। उसके बाद अगर ह्यूमन डाइजेशन में बात करें, तो स्टोमक पिछले बार भी देखा गया, स्टोमक और स्टोमक के पार्ट और स्टोमक में किस तरीके से डाइजेशन होता है, लीवर, पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर। इसके साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम में 2 नंबर के क्वेश्चन है, वॉल्यूम्स और कैपेसिटी। बहुत ही प्रायर रहता है कि वॉल्यूम्स और कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, ये सारी कैपेसिटी। ब्रोंकियल ट्री, जो कि 7 नंबर और 11 नंबर में बनता है, ब्रोंकियल ट्री। एयरवे पैसेज, कि किस तरीके से एयर फ्लो होता है। मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म, बस एक बार गो थ्रू होने से ये काम हो जाएगा। न्यूरल सिस्टम में चले, तो न्यूरल सिस्टम में आपको सिनैप्स ज़्यादातर ध्यान रखना है, और कंडक्शन ऑफ सिग्नल इनसाइड द न्यूरॉन, जिसमें आपको पोटेंशियल का सहारा लेना पड़ेगा, और उसमें आपका सोडियम पोटेशियम पंप होता है, इसको इंडिकेट करना पड़ेगा। और लास्ट टॉपिक जो बहुत ही प्रोमिनेंट है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, वो है आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में जो होता है गैमेटोजेनेसिस में, खासकर स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis में पूरा ध्यान रखना चाहिए आपका।
और उसके साथ 11 नंबर और 7 नंबर पर मेंस्ट्रुअल साइकिल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसके साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव एंड मेल रिप्रोडक्टिव, जिसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें बहुत सारे। तो ये आपके मेन टॉपिक है। आप लास्ट मोमेंट पे, कल एग्जाम है तो आज कम से कम इतना रिवाइज करके जाएंगे तो आपका 50 to 80% जो क्वेश्चन होगा वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। बाकी कुछ क्वेश्चन जो होते हैं, क्योंकि फिजियोलॉजी इतना बड़ा है तो उसमें इधर उधर से तो आएंगे ही, मगर इतना करके चलते हैं तो आपको 70% स्कोर करने से कोई नहीं रोकता। सर टॉपिक यही रहेगी, हो सकता है क्वेश्चंस को वो टर्न करके पूछ ले। क्वेश्चंस लेंदी हो सकते हैं, क्वेश्चंस वो दिखने का तरीका ही अलग हो सकता है, मगर टॉपिक जो रहेगा वो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस 80% क्वेश्चन इसी से ही रहेगा। तो सर ये जितने टॉपिक इसमें कवर करने की बात की है तो 50 प्लस तो मार्क्स बच्चे को आ ही जाएंगे इजीली, अगर आज भी वो 50% पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो। अभी से भी अगर उन्होंने बस इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे दिया तो वो 50 to 70% वो स्कोर सर एक और क्वेश्चन है जो बच्चे के मन में हमेशा से जनरेट होता है कि फिजियोलॉजी का जो कल पेपर है उसमें कितने पेजेस वो लिख सकते हैं जो कि वो एक अच्छा मार्क्स बिल्कुल, ले ये सकते क्वेश्चन, हैं। ये सवाल बहुत बार हमारे पास आया है कि 7 नंबर का सर क्वेश्चन है तो उसको कितने पेजेस में लिखें, 11 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको कितने पेजेस में लिखें। 7 नंबर का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो मिनिमम, क्योंकि फिजियोलॉजी है, आप इसमें डायग्राम बना सकते हैं, और जितने ज़्यादा आप डायग्राम बनाएंगे उतने ज़्यादा जो कॉपी चेक इवेल्युएट कर रहे हैं उनके ऊपर बहुत अच्छा सा इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको कोशिश ये करना है कि जितने भी ज़्यादा डायग्राम उसमें इन्वॉल्व करके, मिनिमम अगर 7 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 पेजेस तो आपको लिखने ही लिखने हैं। डायग्राम इन्वॉल्व करके, थोड़ा सेपरेशन देके, बढ़िया तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक को हाईलाइट करके 3 पेजेस मिनिमम। अब मैक्सिमम तो आपके कंटेंट के ऊपर है, मगर 3 पेजेस अगर लिखते हैं तो आप ये उम्मीद रख सकते हैं कि आपको साथ में 5 नंबर की स्कोरिंग मिलेगी। उसी तरीके से अगर 11 नंबर का क्वेश्चन है तो मिनिमम उसमें 5 पेजेस आपको लिखना है डायग्राम। भले आप डायग्राम ले लीजिए, मार्जिन ले लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक को हाईलाइट कर लीजिए, तो मिनिमम आप 5 पेजेस अगर लिखते हैं तो 11 नंबर में 8 से 9 नंबर का उम्मीद 100% कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम डॉक्टर प्रकाश सौरभ सर से आज जाने कि फिजियोलॉजी के जो पेपर हैं इसमें आपको कितने पेजेस लिखना होगा। ग्रुप ए जो आपका एमसीक्यू में आ जाता है, ग्रुप बी उसमें सर का जिक्र था कि 3 पेजेस मिनिमम आपको लिखने पड़ेंगे, और ग्रुप सी जो 11 मार्क्स का है उसमें आपको मिनिमम 5 पेजेस लिखने पड़ेंगे। तो अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए ताकि आपका फिजियोलॉजी का पेपर बहुत ही बेहतर हो और बेहतरीन मार्क्स आप ले पाए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।